हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं एचडीआर फोटोग्राफी की। एचडीआर फोटोग्राफी जिसको हाई डायनेमिक रेंज फोटोग्राफी कहा जाता है, इसमें किस तरीके से हम फोटोग्राफी करते हैं, क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या टेक्निक्स होते हैं, इन सब की बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है श्याम प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ शूट्स एंड शूट फोटोग्राफी एंड फिल्म एकेडमी, साउथ दिल्ली, जंगपुर एक्सटेंशन। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि एचडीआर वर्ड के लिए हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं या क्लियर नहीं होता। ये एचडीआर फोटोग्राफी होती क्या है, लोग जानना चाहते हैं, उत्सुक रहते हैं एचडीआर को जानने के लिए। तो एचडीआर को डिटेल्स और इतने अच्छे तरीके से आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आपकी जितनी समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, वो सारी आज क्लियर हो जाने वाली हैं। तो चलिए बात करते हैं एचडीआर फोटोग्राफी के बारे में, और ये क्यों की जाती है, इसका रीज़न क्या हुआ और इसका जन्म कैसे हुआ। तो एचडीआर फोटोग्राफी जो है बहुत पुराना सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट नहीं है। एचडीआर का मतलब होता है हाई डायनेमिक रेंज ऑफ फोटोग्राफी। जैसे हम एक पिक्चर को शूट करते हैं तो आपने देखा उसमें डिफरेंट रेंज होती है एक्सपोजर की, या डिफरेंट टोनल वैल्यूज़ होती हैं, जिसमें हाईएस्ट अपर्चर की बात करें तो एक ब्राइटेस्ट एरिया होता है और एक फिर डार्केस्ट एरिया होता है। तो ब्राइटेस्ट टू डार्केस्ट जाने के बीच में बहुत सारे टोनल वैल्यूज़ होती हैं। इन सब को एक साथ कनेक्ट करके अगर एक ही पिक्चर में उतारा जा सकता है तो उस पिक्चर को हम हाई डायनेमिक रेंज पिक्चर कहते हैं। तो हाई डायनेमिक रेंज पिक्चर को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे ओवर एक्सपोज एरिया को देखना पड़ेगा और सबसे अंडर एक्सपोज एरिया को देखना पड़ेगा, और इन सब के अकॉर्डिंगली हमारे एक्सपोजर की सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। उस तरीके से हम अगर अपनी सेटिंग्स करते हैं तो हम एक राइट पिक्चर क्रिएट करते हैं, जिसको हाई डायनेमिक रेंज पिक्चर कहते हैं, यानी एचडीआर फोटोग्राफी कहते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सारी फोटोग्राफ्स देखी होंगी जिसके अंदर में ब्राइटेस्ट एरिया को भी बैलेंस किया जाता है, डार्केस्ट एरिया में भी डिटेल्स मिलती हैं। तो यानी सारी जगह पर हमें डिटेल्स मिल रही होती हैं, 3D टाइप फील देता है। आपने एग्जीबिशंस में देखी होंगी, आपने इंटरनेट पर देखी होंगी, या आपने किसी के पर्टिकुलर पोर्टल पे देखी होंगी। तो वो जो पिक्चर्स हैं वो हाई डायनेमिक रेंज पिक्चर्स होती हैं। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब एक एरिया बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज होता है और एक एरिया बहुत ज़्यादा डार्क होता है, यानी अंडर एक्सपोज होता है। इन सबको बैलेंस करके अगर आप पिक्चर बना सकते हैं उसे हाई डायनेमिक रेंज पिक्चर कहते हैं। नॉर्मली अगर आप फोटोग्राफ करते हैं तो या तो आप ब्राइट एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं या आप डार्क एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं डार्क को करता हूं, कंट्रोल करके एक पिक्चर शूट करता हूं, यानी एक्सपोजर उसका सेट करता हूं, तो मेरा जो ब्राइट एरिया वो ओवर एक्सपोज फील करेगा, यानी वहां की डिटेल्स खत्म हो जाएंगी। और इसका उल्टा हम करते हैं कि ब्राइट एरिया को अगर हम कैप्चर करना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स लेना चाहते हैं, तो मैं एक्सपोजर लेता हूं ब्राइट एरिया का, तो मेरा जो डार्क एरिया पूरा ब्लैक हो जाएगा, वहां की डिटेल्स गायब हो जाएंगी। तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता था कि दोनों एरियाज बैलेंस किए जा सके, दोनों एरियाज के अंदर में डिटेल्स मिल सके, दोनों एरियाज के अंदर में कलर्स मिल सकें और पिक्चर में डिफरेंट डायमेंशंस क्रिएट हो सके? अगर ऐसा संभव था तो वो था एचडीआर के थ्रू। इसे करते कैसे हैं, इसको क्या तरीका रहता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं मानूं कि एक मेरा जो ब्राइट एरिया है उसका जो एक्सपोजर है वो 5.6 अपर्चर है और शटर स्पीड 1/160 है, ISO 100 है। ये ब्राइट एरिया का एक्सपोजर है। और हम डार्क एरिया के एक्सपोजर की बात करें तो मेरा अपर्चर आ रहा है 3.5 और मेरा शटर स्पीड आ रहा है 1/160 और ISO है 100। तो दोनों का कोई मेल नहीं हो रहा। मैं अगर इसको बैलेंस करता हूँ तो ये गड़बड़ हो गया और इसको बैलेंस करता हूँ तो ये गड़बड़ हो गया। तो मैंने क्या किया, 3 पिक्चर्स शूट की। एक मैंने ओवर एक्सपोज एरिया के अकॉर्डिंगली शूट किया जिसका अपर्चर था 5.6, एक शॉट वो हो गया। और दूसरा शॉट हुआ मेरा जो अंडर एरिया जिसका अपर्चर है मेरा 3.5, और एक नॉर्मल इन बिटवीन जहाँ पर हम दोनों डार्क एरिया एंड ब्राइट एरिया के बीच में आकर के एक एक्सपोजर ले लेते हैं। 5.6 एंड 3.5 के बीच में अगर हम बात करें तो अराउंड 4.5 का एक नॉर्मल एक्सपोजर ले लेते हैं, और इन तीनों पिक्चर्स को अगर हम मर्ज कर देते हैं, जो फाइनल पिक्चर बनेगी वो होगी आपकी एचडीआर पिक्चर, जिसमें तीनों एरियाज को बैलेंस किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे थे एचडीआर क्रिएट करने की, या तो आप 3 अलग अलग पिक्चर्स शूट करें किसी भी एक एरिया की, जैसे अभी हमने बात की, या दूसरा तरीका ये है कि हम अपना एक हाई एंड कैमरास के अंदर में ऑलरेडी ये सेटिंग्स होती हैं, एचडीआर सेटिंग्स होती हैं। जैसे हम बात करें कैनन का 5D Mark IV कैमरा के अंदर में, आप वहाँ एचडीआर के ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं। यानी उस एचडीआर में अगर आप ऑन करते हैं तो कैमरा एक साथ एक सब्जेक्ट के 3 इमेजेस शूट करता है। शटर आप एक बार प्रेस करते हैं लेकिन वो 3 इमेजेस शूट करता है। वो 3 इमेजेस कौन से होते हैं वो आपकी अपनी सेटिंग से डिपेंड करता है। जैसे हमने अब लास्ट टाइम अभी डिस्कस किया था कि अपर्चर आपका 5.6 और 3.5 और 4.5 है। तो इस तरीके से वन स्टॉप डिफरेंस आप कर सकते हैं तीनों इमेजेस के अंदर में, एक ओवर एक्सपोज, एक नॉर्मल एक्सपोज और एक अंडर एक्सपोज। डिफरेंस कितना रखना है, वन स्टॉप
या 1.5 या 2 स्टॉप और 3 स्टॉप तक आप जा सकते हैं। तो जितना डिफरेंस आपके सब्जेक्ट की लाइटिंग में है उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें सेट करते हैं। सेट करने के बाद आपके कैमरा में और सेटिंग्स होती हैं। आप चाहते हैं कि एक ही HDR शूट करें तो एक शॉट कर सकते हैं, या फिर आप ऑल शॉट्स जितने भी आप फ्रेम आज शूट करने वाले हैं सभी आप HDR चाहते हैं तो आप सब पर भी शूट कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट कॉलम इफेक्ट्स का। तो आपको इफेक्ट्स कैसे चाहिए, उस इफेक्ट्स के अंदर में आप सुपर इम्पोज चाहिए, आपको एम्बॉस एरिया चाहिए, आपको विविड चाहिए, किस तरह से आपको सेट करना है वो आप उसके अंदर सेट कर दिए तो आपको पिक्चर में वो इफेक्ट्स मिल जाएंगे। और फिर बारी आती है कि आप उसे सेव कैसे करना चाहते हैं। सेव का मतलब है कैमरा 3 फ्रेम शूट कर रहा है, उन तीनों को मर्ज करके एक इमेज HDR आपको प्रोवाइड करा रहा है। आप चाहें तो सिर्फ HDR इमेज सेव कर सकते हैं, या आप HDR और बाकी तीनों के तीनों फ्रेम भी सेव करना चाहते हैं अपने कार्ड के अंदर तो वो भी एक ऑप्शन है। तो इस तरह से कैमरा रेडी टू यूज़ HDR इमेज भी प्रोवाइड करता है। पहला तरीका था कि हम फोटोशॉप पे जाकर के तीनों इमेजेस को मर्ज करेंगे, एक प्रोसेस के थ्रू जाएंगे और उन तीनों इमेजेस को सैंडविच प्रोसेस में लेके जाएंगे और फिर एक HDR क्रिएट करते हैं। और दूसरा तरीका मैंने बताया कि आप कैमरा के अंदर HDR सेटिंग्स है, आप उसे ऑन करिए और आप उसको इस टेक्निक से HDR क्रिएट कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, कोई भी आपने एक पिक्चर नॉर्मल शूट किए, आप उसे अपने फ़ोटो एडिटिंग टूल्स पे लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल फोटोशॉप पे लेके जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर के आपको HDR ऑप्शन होती है, यानी आप प्लगइन्स डाल सकते हैं HDR के। तो फिल्टर्स में जाके HDR में जाइए, वहाँ पर आपको HDR की ऑप्शंस मिलेंगी। हाई डायनेमिक रेंज को आप कितना इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ऑटो सेटिंग्स भी रहती हैं और आपके कंट्रोल्स भी होते हैं। आप सैचुरेशन, डिसैचुरेशंस, HDR इफ़ेक्ट्स, ग्रेन्स इफ़ेक्ट, ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से एक नॉर्मल पिक्चर को भी आप HDR में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 तरीके मैंने आपको बताए कि एक ऑलरेडी शूट की पिक्चर को HDR बनाना, शूटिंग के टाइम में 3 फ्रेम शूट करना, तीसरी बात है कैमरा की HDR सेटिंग्स को ऑन करना और शूट करना। तो इस तरीके से आप एक HDR पिक्चर पा लेते हैं जो कि अपने आप में एक क्रिएटिव पिक्चर्स कही जाती है। मोर क्रिएटिव, मोर फाइन आर्ट्स एंड उसको हम आर्टिस्टिक पिक्चर्स में काउंट करते हैं। सो दोस्तों, जब HDR की बात आती है तो आपको डिसाइड क्या करना है, यानी किस सब्जेक्ट को शूट करें HDR के लिए। तो नॉर्मली आमतौर पर लैंडस्केप फोटोग्राफी को HDR में काउंट किया जाता है, यानी लैंडस्केप फोटोग्राफी में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, टोनल वैल्यूज़ होती हैं, उसको एक राइट वे में कैप्चर कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम HDR का यूज़ करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि पोर्ट्रेट के लिए भी आप HDR का यूज़ कर सकते हैं। पोर्ट्रेट में जहाँ आपको डायनेमिक लाइट मिल रही है, बहुत ब्राइट है, बहुत अंडर है, कुछ इस तरह के पोर्ट्रेट्स में अगर आप HDR क्रिएट करते हैं तो बहुत ही ऑथेंटिक पिक्चर निकल के आती है। एक बहुत आर्टिस्टिक और एक 3D इफेक्ट उस पिक्चर के अंदर दिखता है। तो पोर्ट्रेट में यूज़ करिए, लैंडस्केप में यूज़ करिए, और आप चाहें तो अपने अदर कमर्शियल फोटोग्राफीज़ में भी ट्राई के तौर से आप कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर आपके क्लाइंट उसको लाइक करेंगे या नहीं लाइक करेंगे, बट आर्टिस्टिक सेंस के अकॉर्डिंगली आप उसे क्रिएटिव पिक्चर्स के तौर से आप क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों, HDR फोटोग्राफी हमने तैयार कर लिए हैं, फोटोग्राफ्स रेडी हैं, फोटोग्राफी हो गई है। तो सवाल आता है कि इनका यूज़ क्या है, क्यों हमने की, इसका पर्पज़ क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्रिएटिव माइंड होते हैं हमारे फोटोग्राफर्स के, तो एक आत्मसंतुष्टि के लिए हम नया कुछ करना चाहते हैं तो HDR करते हैं। दूसरा ये कि HDR फोटोग्राफी एक अपने आप में एक टेक्निक्स है, एक विद्या है, एक एजुकेशन है, एक नॉलेज है, जिसके थ्रू हम लोगों तक अपनी अप्रोच करते हैं, अपनी फोटोग्राफ्स दिखाते हैं, और इससे आप एग्जीबिशंस में एग्जिबिट कर सकते हैं, आप अपने आर्टिकल्स में दे सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए आप इसे शूट कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमारा जो 1 ईयर का प्रोफेशनल फोटोग्राफी कोर्स है उसके अंदर हम HDR टेक्नोलॉजी को अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि किस तरह से ये की जाती है। उसके कुछ थ्योरिकल पोर्शंस होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं, और जब हम लोग अपने टूर्स पे जाते हैं तो वहाँ पर हम लैंडस्केप फोटोग्राफी में, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में HDR का यूज़ करना बताते हैं, किस तरीके से ये ईजाद की जाती है। और फिर उस टेक्निक्स के द्वारा जो खींची गई पिक्चर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स उसे अपने सोशल मीडिया पे लगाते हैं, बहुत सारे लाइक्स उस पर मिलते हैं, अपने पोर्टफोलियो का उसका हिस्सा बनाते हैं, अपनी क्रिएटिव इमेजेस में उसको लगाते हैं। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।